हेलो, जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पीआरडी भर्ती को लेकर एक काफ़ी अहम खबर निकल कर आ रही है। पीआरडी भर्ती 2024 नई भर्ती कब होगी, उसी को लेकर पूरी अपडेट आ रही है। अपडेट को ध्यान से देखना और समझना है। वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी न करें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम जरूर लिखा करें और अपना सुझाव जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी को जानकारी रहे कि विभाग में क्या चल रहा है। और जो युवा युवती पीआरडी विभाग की भर्ती के इंतजार में थे, उनको भी पूरी अपडेट ध्यान से देखनी और समझनी है। तो बिना देर किए ले चलते हैं आपको खबर की तरफ। क्या खबर है, तो ये एक न्यूज एडिशन है, अमृत विचार जनपद मुरादाबाद का न्यूज एडिशन है। और ये खबर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। तो दिया है, आज़ादी के 1 साल बाद बना था प्रांतीय रक्षक दल, 3 साल में कम हो गए 21 जवान। जिले में पीआरडी के 338 जवान, यानी कि मुरादाबाद में इस वक्त 338 जवान है पीआरडी के। बरसों से नहीं हुई है भर्ती। तो इसी को लेकर पूरी खबर डिटेल से दिखाई देते हैं आपको। जूम करके दिखा देता हूं मैं। दिया है, पुलिस के साथ कानून व्यवस्था व सुरक्षा में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी देश आज़ाद होने के बाद बना था, लेकिन आज सबसे खराब हालात भी पीआरडी की है। हालत यानी कि देश जब आज़ाद हुआ था उसके 1 साल बाद ही पीआरडी का गठन हुआ था, ये बताया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हालत जो खराब है आज पीआरडी की है, क्योंकि जो दैनिक मजदूर हैं उनकी मजदूरी भी पीआरडी से ज़्यादा है। लगभग दैनिक मजदूरी 450 या 400 रुपये लगभग है। और पीआरडी जवान को जो दैनिक भत्ता मिलता है वो सिर्फ 395 मिलता है। तो इसीलिए हालत ख़राब है। कुछ हालात ऐसे होते हैं जो पैसे से बनते हैं, इसीलिए पैसा कम है तो हालात भी खराब ही स्वाभाविक बात है। दिया है, सीडीओ बिजली विभाग कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की सुरक्षा के साथ ट्रैफिक में, चौराहों, थानों में, महिला थाने में एमडीए के उपाध्यक्ष की सुरक्षा करने वाले पीआरडी जवानों की संख्या मुट्ठी भर रह गई है। पीआरडी में पहले 359 जवान थे, यानी कि जनपद मुरादाबाद की बात हो रही है। पहले जनपद मुरादाबाद में पीआरडी के 359 जवान थे। इनमें से भी पिछले 3 साल के अंदर 21 जवान और कम हो गए। 3 साल पहले आई थी भर्ती जो अचानक रद्द हो गई। 3 साल पहले पीआरडी की भर्ती आई थी, जिसमें फार्म भी बांटे गए थे युवा कल्याण विभाग के ऑफिस से, और उसमें युवाओं की भीड़ भी लगी थी फार्म लेने के लिए। लेकिन अचानक खबर आई कि भर्ती रद्द हो गई है। आगे देखना यह है कि वर्ष 1948 में देश आज़ाद होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस की मदद करने के लिए प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी का गठन किया गया था। आज़ादी की लड़ाई के नायक सुभाष चंद्र बोस की सेना में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले पीआरडी में भर्ती की गई थी, यानी कि जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने पीआरडी की भर्ती की थी। उसी समय पीआरडी का गठन किया गया था। उस वक्त पुलिस के बाद सबसे बड़ा दल पीआरडी ही रहा था, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के बाद जो सबसे बड़ा दल था वो पीआरडी का दल ही बताया जाता है। आज उसकी हालत सबसे दयनीय है। बड़े अफसोस की बात है ये।
दयनीय स्थिति में है। मुरादाबाद में 15 साल पहले यानी कि 2010-11 में पीआरडी की भर्ती की गई थी। तब 360 जवान भर्ती हुए थे। इसके बाद कुछ जवान सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो गए और कुछ छोड़कर चले गए, क्योंकि पैसा नहीं बढ़ा, कोई तरक्की नहीं हुई, इसलिए कुछ जवान उसे छोड़कर चले गए पीआरडी विभाग को। कुछ लोगों का ड्यूटी के दौरान देहांत हो गया, जिनके बेटों ने मृतक आश्रित में आवेदन किया है। जिला युवा कल्याण अधिकारी भगवान दास ने बताया कि 7 जवानों की ड्यूटी पर मौत हुई थी, जिनमें 4 लोगों के आश्रितों ने आवेदन किया। आवेदन को शासन स्तर पर मंजूरी के लिए भेजा गया है। जवान अब पीआरडी में नहीं रहे हैं। अब जवानों को यानी कि जो जवान 21 जवान निकल चुके हैं, कुछ एक्सपायर हो गए, कुछ ने ड्यूटी छोड़ दी। 21 जवान अब पीआरडी में नहीं रहे। अब जवानों की संख्या घटकर 338 रह गई है। इसके बाद 2021 में सरकार ने पीआरडी की भर्ती से रोक हटाई और विकास भवन स्थित जिला मुख्यालय जिला युवा कल्याण विभाग में भर्ती के फॉर्म आए, जिसके लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी किया गया। इसके बाद कई दिनों तक विकास भवन में हजारों युवाओं की फॉर्म लेने के लिए भीड़ लगी रही। अचानक बिना किसी कारण शासन से भर्ती को रद्द कर दिया गया। इसके बाद अब फॉर्म भरने वाले ग्रामीण क्षेत्र के युवा भर्ती खुलने की आस में विभाग के चक्कर काट रहे हैं। तो बेरोजगारी चरम पर है। ज़्यादातर लोग युवा युवतियां परेशान हैं रोजगार के लिए। कई भर्तियां आई, पेपर लीक हुए, कुछ भर्ती कैंसिल हुई। इसी चक्कर में कुछ युवा युवती ओवर एज भी हो गए, जिनकी उम्र भी निकल चुकी है और कुछ इंतजार में बैठे हुए हैं, कुछ तैयारियां कर रहे हैं। यूपी पुलिस की भर्ती आई, उसका भी पेपर लीक हो गया। जो बच्चे होते हैं तैयारी करते हैं, उसके बाद भर्ती कैंसिल हो जाती है या पेपर आउट हो जाता है, तो बच्चों को, युवा युवतियों को बड़ी मायूसी देखनी पड़ती है, मायूसी का सामना करना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग में भी करीब 2011 से ही भर्ती नहीं हुई है। 2011 के बाद से अब तक भर्ती नहीं हुई है। इसमें भी काफ़ी लंबे समय से भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। और पीआरडी में भी करीब 10-11 के बाद से भर्ती नहीं हुई है। और पुलिस की भर्ती भी अभी अधर में लटकी हुई है। कई विभागों में बहुत से पद खाली पड़े हैं। युवा युवती बेरोजगार हैं, भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट इससे रिलेटेड आएगी, मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो लगातार देखते रहें होमगार्ड न्यूज़ 89 चैनल पर। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।